हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं पर डे एनटीपीसी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके क्वेश्चन का एनालिसिस पर डे हो रहा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये 19 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और उसके क्वेश्चन ये रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन जो है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला पढ़ते हैं। कौन सा लॉन्च व्हीकल नहीं है? देखिए, MSLV जो था ये ऑप्शन में दिया हुआ था और यही जो है लॉन्च व्हीकल नहीं है। और GSLV जो था ये लॉन्च व्हीकल है। ये अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1024 TB कितना बराबर होता है? देखिए, 1 PB के बराबर होता है। पीबी का फुल फॉर्म पेटाबाइट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में निर्मित सतह में मार करने वाली IBM मिसाइल कौन सी है? देखिए, IBM मिसाइल जो है अग्नि 5 और अग्नि 6 है। ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यूनाइटेड दो वर्ष 2021 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 कहाँ पर होना प्रस्तावित है? देखिए, ये जो है प्रस्तावित है ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें, किस योजना के तहत गांव में गरीबों को निश्चित पारिश्रमिक पर वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी गई है? देखिए, ये रोजगार जो गारंटी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ये 100 दिन की रोजगार गारंटी दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में अमोनियम क्लोराइड को अलग करने की विधि कौन सी होती है? देखिए, अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है ऊध्र्वपातन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। वर्ष 2018 में फ्रेंच गुयाना से भारत के किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया था? देखिए, लॉन्च किया गया था ये था GSAT-11। ये 4 दिसंबर 2018 को ये लॉन्च किया गया था फ्रेंच गुयाना से। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र की 70वीं बैठक में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया गया। इसमें कितने सतत विकास लक्ष्य शामिल थे? देखिए, इसमें जो है 17 सतत विकास लक्ष्य शामिल थे। इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा बस स्टेशन कौन सा है? देखिए, एशिया का सबसे बड़ा बस स्टेशन चेन्नई मोफाउलसिल बस टर्मिनल ये जो है ये सबसे बड़ा बस स्टेशन है एशिया का, चेन्नई में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था? देखिए, 2019 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा 2019 में मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं होता है? देखिए, जो है सूर्य का अस्त होते समय लाल दिखाई देना, यही ऑप्शन में था। यह प्रकाश की घटना में अपवर्तन नहीं होता है इस टाइम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूने के पानी में CO2 मिलाने पर वह दूधिया क्यों हो जाता है? देखिए, वह जो है अविलय कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण वो दूधिया हो जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखेंगे क्योंकि अगले शिफ्ट में शायद हो सके आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था चूने का फार्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं, हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की शैली निम्न में कौन सी नहीं है? देखिए, शास्त्रीय संगीत की शैली निम्न में कौन सी नहीं है? देखिए, तिल्लाना, वर्णम, जावाली ये शायद नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सप्रवासोत्तम किसके द्वारा रचित नाटक है?
देखिए ये जो है महाकवि भास के द्वारा रचित नाटक है। ठीक है, स्वप्रवासवदम जो है महाकवि भास के द्वारा रचित नाटक है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गेहूं उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन सा है? देखिए गेहूं उत्पादन में विश्व में प्रथम देश चीन है, जो कि सबसे ज़्यादा गेहूं उपज होती है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 92 एकेडमिक अवार्ड ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? देखिए सबसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रिनेज जेलवेगर एक जूडी फिल्म के लिए मिला है इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? देखिए हार्ड डिस्क जो है ये हार्ड डिस्क सेकंड मेमोरी है। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। CLI का फुल फॉर्म क्या है? देखिए CLI का फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस, ये CLI का फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? देखिए विक्टोरिया जलप्रपात जो है जैम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए भारत में प्रथम वायसराय कौन थे? देखिए लॉर्ड कैनिंग, ये रिपीट हुआ। भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग, ये याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? देखिए लॉर्ड डलहौजी जो है व्युत्पत्ति का सिद्धांत जो था इसी द्वारा अपनाया गया था, और ये ऑप्शन में था, यही ऑप्शन के अनुसार व्युत्पत्ति का सिद्धांत ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, जो कि इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मानव शरीर वृद्धि के लिए किस ग्रंथि का हार्मोन जिम्मेदार है? देखिए ये जो है अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि या ये प्यूटरेट ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अब प्यूटरेट ग्रंथि जो हार्मोन है यही वृद्धि हार्मोन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं? देखिए ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, जहाँ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का चर्चा हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं वर्ष 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है? देखिए इसका राइट आंसर होगा गौरव सोलंकी या विकास कृष्णन यादव। यही जो है कॉमनवेल्थ गेम में खिलाड़ी को बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीते थे, ये गौरव सोलंकी और विकास कृष्णन यादव। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? देखिए काकतीय वंश का जो अंत है तुगलक वंश के द्वारा किया गया था, काकतीय वंश का अंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है रीट प्रादेश किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? देखिए रीट जो है यह प्रादेश अनुच्छेद 32 SC और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट जो है 226 के तहत है। अनुच्छेद 32 याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में निम्नलिखित है? देखिए राज्य में विधान परिषद जो है अनुच्छेद 169 के तहत ये उल्लेखित है, 169 विधान परिषद। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक को दी गई थी? देखिए विक्रमादित्य की जो उपाधि है चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा 2020 में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित किया गया था? देखिए ये जो है मनीला जो कि फिलीपींस, मनीला जो है फिलीपींस में वहीं पर आयोजित किया गया था क्या? एशिया टीम चैंपियनशिप। ठीक है, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2020। देखिए 2020 है, करंट अफेयर है। ठीक है, उसको भी ध्यान रखते हैं। देखिए यहाँ पर 2019 है, 2019 में सर्वाधिक लाभार्थ में पहले स्थान पर रहने वाली PSU महारत्न कंपनी कौन सी है? देखिए सबसे ज़्यादा लाभार्थ में रहने वाली जो कंपनी है वो ONGC
ये कंपनी है, यही ऑप्शन में दिया था ऐसे ही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है इडुडुकी बांध किस नदी पर है? इडुडुकी जो बांध है पेरियार केरल पास है, पेरियार नदी पर है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? देखिए अभ्रक जो उत्पादन में प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, इसका राइट आंसर होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर जरूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19 जनवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट का आप क्वेश्चन अब यहाँ पर देखेंगे। सेकंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है तराजू सिंधु सभ्यता में कहाँ पर पाए गए? देखिए तराजू जो है लोथल में पाया गया था तराजू। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोथल में पाया गया था, इसका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। उदयन ने अपनी राजधानी को राजगीर से कहाँ स्थानांतरित किया? देखिए उदयन जो है अपनी राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र, जो कि अब पटना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है? देखिए विश्व बौद्धिक संपदा का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है, इसका राइट आंसर होगा जिनेवा। ठीक है, अच्छा मूल अधिकार किस भाग में है? देखिए मूल अधिकार जो है ये भाग 3 में वर्णित है मूल अधिकार के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कौन सा हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है? देखिए ये सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा जो है ये पुडुचेरी हवाई अड्डा है, जो कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम क्या था? देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की जो बेटी हैं उनका नाम था प्रभावती। प्रभावती जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं बॉक्साइट उड़ीसा के किस जिले में पाया जाता है? देखिए बॉक्साइट जो है उड़ीसा के क्योंझर या सुंदरगढ़ जो है जिला, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है उड़ीसा के। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है एनटीपीसी में, ये क्वेश्चन 2-3 बार। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है चट्टान में दरार को पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? देखिए दरार को पता लगाना है तो अल्ट्रासोनिक तरंग के द्वारा हम लोग दरार को पता लगा सकते हैं चट्टानों में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा अल्ट्रासोनिक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 2020 में पद्म विभूषण किसको दिया गया था? देखिए 2020 में पद्म विभूषण छत्रुलाल मिश्रा को ये पद्म विभूषण दिया गया था, जो कि 2020 में मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कॉपी पेस्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो कॉपी पेस्ट का फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म Ctrl+C या Ctrl+V ये होता है, ये इसका फॉर्मूला कॉपी पेस्ट का। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पानी की कठोरता को कैसे दूर किया जाता है? देखिए पानी की जो कठोरता है परम्यूटेट विधि या आयन विधि के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है, पानी की कठोरता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज किस वैज्ञानिक के नाम पर रखी गई है? देखिए आवृत्ति की इकाई जो होती है हर्ट्ज होती है, ये क्वेश्चन बन गया। और आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज जो है वो हेनरी हर्ट्ज वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2005 में स्वास्थ्य संबंधित कौन सी बीमा है? देखिए 2005 में जो था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये स्वास्थ्य संबंधित एक बीमा थी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कह रहा है कि 60 साल की उम्र में अधिक उम्र के लोगों के लिए किस पेंशन योजना का नाम क्या है? देखिए पेंशन जो योजना है वो IGNOAP इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, ये जो है 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए पेंशन योजना है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन। ये देखिए फुल फॉर्म अगले से शायद पूछते कि IGNOAP का फुल फॉर्म क्या है, इसलिए आप लोग पर डे एनालिसिस देखते रहिएगा। ठीक है, एनटीपीसी का। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं।
कह रहा है कि क्ले कोर्ट पर कौन सा टेनिस खेल होता है। देखिए क्ले कोर्ट पर जो है ये फ्रेंच ओपन जो टेनिस खेल हुआ था, फ्रेंच ओपन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है कि वित्त मंत्री कौन नहीं थे। देखिए वित्त मंत्री जो हैं ये अरुण जेटली वित्त मंत्री थे और नीला सीतारमण थी। ये इस यशवंत सिंह जो है ये नहीं थे। इसका राइट आंसर होगा यशवंत सिन्हा, ये ऑप्शन में था। ठीक है, वित्त मंत्री कौन नहीं है, तो यशवंत सिन्हा जो है ये वित्त मंत्री नहीं है। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए विश्व की जो सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि न्यूटन की खोज किसने की थी। देखिए न्यूटन की जो खोज है जेम्स चैडविक के द्वारा, नहीं न्यूट्रॉन होगा, ये न्यूटन नहीं, ये न्यूटन नहीं, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन जो है जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1987 में महाराष्ट्र में कौन सा गुफा यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। देखिए इसका आंसर होगा एलिफेंटा गुफा, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा MPLADC का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।